सो गाइज़ ये है हमारा अपाचे 164V जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपने देखा भी होगा। तो गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जो प्री ओन्ड बाइक लेने से पहले आपको कौन-कौन सा चेक पॉइंट आपको चेक करनी चाहिए, क्या-क्या आपको बेसिकली ध्यान देना चाहिए प्री ओन्ड बाइक खरीदने से पहले। नॉट ओनली अपाचे 164V, अगर आप कोई भी बाइक परचेज़ करते हैं तो आप ये सारे चेक पॉइंट्स देख के बाइक परचेज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BR19_rider। तो गाइज़ आज जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हो प्री ओन्ड बाइक परचेज़ करने के लिए तो ये वीडियो बिल्कुल आप अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ पहले स्टार्ट कर लेते हैं ना इसके बॉडी पार्ट से बाइक के। जैसे कि आपके सामने में है अपाचे 164V, तो हम जो है यहाँ एग्जॉस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको रस्टिंग चेक कर लेनी है बाइक पे। जैसा कि आप देख रहे हो जो हमारे जो बाइक के एग्जॉस्ट पे कुछ रस्टिंग दिख रहा होगा आपको, करेक्ट। तो आपको बेसिकली चेक करनी है कुछ रस्ट तो नहीं है, पूरा बॉडी पे आपको चेक करनी है। एक एक बॉडी पे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए जो है फोकस करके दिखा रहा हूँ एक एक बॉडी पार्ट बाइक के, जो आप उसमें रिलेट कर पाओ, जो कहाँ कहाँ डेंट है, उस पर कैसे नेगोशिएट करनी है, इन सब चीज़ों पे आपको बेसिकली बात करनी है। जैसा कि आप देख रहे हो हमारे बाइक में, मेरी बाइक ऑलमोस्ट जो है क्लीन कंडीशन में है। थोड़ा बहुत स्क्रैचेस आपको दिख जाएंगे, राइट। इसलिए मैं आपको जो है काफ़ी जूम करके भी मैं दिखा रहा हूँ जो बाइक की कंडीशन आप कैसे चेक करेंगे। आप जैसे कि देख रहे हो मेरी बाइक काफ़ी नीट एंड क्लीन है ऑलमोस्ट, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। बट आपके केस में क्या हो सकता है, जब आप बाइक लेने जाओगे तो उसके बॉडी पार्ट को आप अच्छे से चेक करोगे। बिल्कुल वो हाथ दे के वहाँ पे आप एक चीज़ और चेक करोगे, हाथ दे के मतलब जो वो पेंट ओरिजिनल है कि नहीं है, क्योंकि आपके पास मशीन तो होगा नहीं जिससे आप चेक करोगे वेदर इट्स अ ओरिजिनल पेंट और लाइक पेंटेड वन, ठीक है। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, एक चालाकी कर सकते हैं, जो अपने नाखून से थोड़ा सा ना स्क्रैच करोगे ना पेंट पे, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे जो ये पेंटेड है कि नहीं है। क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ा स्कैम है मार्केट में। देखो एक 100-150 का स्प्रे आता है, जैसे मान लो ये रेड कलर की है, बस जहाँ जहाँ स्क्रैच है ना वहाँ पे स्प्रे मार देगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा जो आपका ये बाइक ओरिजिनल पेंट है या डुप्लीकेट पेंट है। बट अगर आप नाखून से स्क्रैच मारोगे वहाँ पे, तो आप फिर वहाँ पे पता कर सकते हो आराम से, नहीं भाई ये तो यहाँ तो पेंट किया हुआ है। तो वहाँ पे आप ऑनर से नेगोशिएट कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा हेवी डेंट वहाँ पे होगा एंड जब फिर स्प्रे पेंट है, तो फिर आप उसको इग्नोर कर सकते हो अगर आपका मन है नहीं परचेज़ करने का तो, राइट। तो जैसा आप में हमारा बाइक देख रहे हो, ये बिल्कुल जो है पेंटेड नहीं है, ये ओरिजिनल वन है। जैसे आप लुकिंग ग्लास देखो इसको, ये भी आपको जो है प्योर, यहाँ पे भी हमने कुछ पेंट नहीं किया। हैंडल देख लो, कुछ पेंट नहीं है, हाँ थोड़ा डस्ट है, बट कुछ भी पेंटिंग वेंटिंग कुछ नहीं है। आप देख लो, फ्रंट से मैं दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ भी पेंटिंग नहीं है, टोटल जेन्यून है। आपको ऐसे ही बेसिकली चेक करनी है। यहाँ देख, लुकिंग ग्लास देख लो, ये भी पूरा ओरिजिनल है, नॉट इवन अ सिंगल स्क्रैचेस आपको वहाँ पे शो होगा। तो गाइज़ ये तो अपने हमने दिखा दिया अपना बाइक का टैंक देख लो कितना प्यारा दिख रहा है। और ओरिजिनल पेंट क्या होता है ना, ये अलग सा एक प्यारा शाइन करता है। और जब पेंटेड क्या होता है ना, वो आपको थोड़ा सा उसका शाइन में पता चल जाएगा यार कहीं पेंटेड लग रही है बाइक, ठीक है। देखो इसका जो ओरिजिनल कलर है कितना प्यारा लग रहा है, तो इससे आप ईज़िली आप जो है देख पाओगे, फिर आपको ईज़ी होगा वो बाइक परचेज़ करने में, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ बाइक गाइज। सो अभी एक और चीज़ आपको देखनी है, जो हेडलाइट आगे से, हेडलाइट पर कहीं स्क्रैचेस नहीं होनी चाहिए, कहीं टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल चेक करनी है, क्योंकि हेडलाइट का प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है ना। कमिंग टू द इंजन पार्ट, सो गाइज ये देखो आप, ये 164B है अब जो हमारा मॉडल है। तो गाइज़ इसका इंजन आपको चेक करनी है, बहुत क्लोज से चेक करनी है। इंजन जो है बाइक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसका जो देखो नॉट वोल्ट है, उसको आपको चेक करनी है, हाथ से देखनी है। जो वहाँ पे कोई नॉट वोल्ट कोई ऐसा मतलब खुला तो नहीं है, कभी ओपन तो नहीं हुआ। ओपन होने में क्या होगा ना, वो घिस जाता है, वो आपको पता चल जाएगा। एंड जो इंजन की आपको जो है पूरा क्लोज से देखनी, जैसे मैं आपको जूम आउट करके इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे ही चेक करनी है, कहीं से लीकेज तो नहीं है, ऑयल लीकेज तो नहीं है, हीट तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। ये देखो आपको के इंजन में देखो, जहाँ मैंने हैंड दिया है वहाँ पे आपको लग रहा होगा थोड़ा से वो जो है गीला गीला टाइप का आपको शो हो रहा होगा, राइट। तो ये क्या है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा सा वहाँ से ना लीक कर सकता है, वो कुछ नहीं है, वो आपका जो है ना बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट अगर पूरा ऑयल लीक कर रहा है, वहाँ पर अगर ऑयल गिर रहा है, तो भाई वो बहुत बड़ा कंसर्न है।
और उसके लिए अगर आप चाहो तो ओनर से जो है बहुत ज़्यादा नेगोशिएट कर सकते हो। देखो जैसे मैं इंजन का डिफरेंट साइड में दिखाता हूँ, देखो ये भी बहुत नीट क्लीन है क्योंकि आज तक मेरे इंजन कभी खुली नहीं है। तो इसका भी मैं आपको जो है क्लैरिटी से मैं आपको दिखा रहा हूँ ज़ूम आउट करके, जो आपको थोड़ा सा पता चले जो आपको ऐसे चेक करनी है। देखो कितना बढ़िया सब कुछ सही है, राइट। तो ऐसे ही नीट जो इंजन आपकी है नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कहीं से कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो वो नोट में दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ पे किसी तरह का जो है कोई स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। अगर वहाँ पे स्क्रैचेस है समझ जाओ वहाँ पे इंजन ओपन हुई है, ठीक है। इसको अगर ऐसी बाइक अगर आपको मिल रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए, नहीं तो आपके बहुत ज़्यादा पैसा जो है मार्केट में इन्वेस्ट होने वाला है बिना मतलब के। सो गाइज़ नेक्स्ट हम लोग अब क्या करेंगे, जो हमने इंजन को आपको ऑलमोस्ट अच्छी तरह से कवर कर दिया है, ठीक है। फिर भी आप क्या करना अपने एंड से, यहाँ पे देखो यहाँ पे इंजन नंबर है, ये बिल्कुल चेक करना है। जो आपका आरसी कार्ड है ना उससे आपको ये इंजन नंबर मैच करना है। अगर ये मैच कर रहा है तो ही आपको बाइक कंसीडर करनी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको इंजन नंबर के अलावा जो बाइक की चेसिस नंबर होती है मैं वो भी आपको शो करता हूँ अभी। तो ये दोनों आपको आरसी से मैच करनी है, विदाउट इंजन और चेसिस नंबर मैच के मत लेना बाइक, तो हो सकती है वो चोरी की बाइक हो। देखो ये चेसिस नंबर है, राइट। ये आपको जो है जैसे आप बाइक को अगर आप क्या करते हो जो लेफ़्ट में हैंडल मुड़ाते हो ना तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। मतलब लेफ़्ट में अगर इसे मुड़ाते हो तो राइट साइड में आपको देखो वहाँ पे देखो चेसिस दिख रहा होगा आपको, राइट। मैंने हैंड से इंडिकेट कर दिया है। ये दोनों ज़रूर चेक कर लेना क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम बढ़ गया है मार्केट में। मतलब यहाँ के मेरे कुछ नोन के साथ जो स्कैम हुआ था, ये बंदे के पास नॉलेज नहीं था, मैच नहीं करा था। एंड गाइस अगर मैं टायर की बात कर लूँ इसकी तो देखो 1917 की टायर आती है। एंड टायर की कंडीशन बहुत अच्छे से चेक कर लेना और रिम की कंडीशन भी चेक कर लेना, जो कहीं टेढ़ा नहीं टूटा फूटा तो नहीं है, टायर की ग्रिप कैसी है, ये सारी चीज़ चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि टायर का कॉस्ट अप्रॉक्स 3500 के आसपास आता है। एंड आफ्टर दैट आपको जो है वहाँ भी पैसे इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स लाइक वो है आपका डिस्क पैड। ऑब्वियसली डिस्क पैड जो है आपका ये घिसा हुआ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप देख लेना अगर ज़्यादा घिसा हुआ डिस्क पैड है तो आप इसमें नेगोशिएट कर सकते हो और आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत सस्ता नहीं आता है। ये सारा जो पार्ट है ना तो काफ़ी कॉस्टली पार्ट है ये बाइक का, तो आपको ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ सकता है आपको। और अगर एबीएस की बात कर ले तो ये एबीएस का जो आप देख रहे हो छोटा सा, इसको भी चेक करना। बहुत ज़्यादा इसमें रस्टिंग है तो वो भी फिर दिक्कत है, तो एबीएस अच्छे से आपकी लगेगी नहीं वहाँ पे, तो इसमें भी आपको देखना पड़ेगा अच्छे से। एंड अगर मैं इसका ब्रेक शू की बात कर लेता हूँ, ब्रेक शू आपको जो है मतलब अच्छे से पता नहीं चलेगा, बट थोड़ा सा जो है अगर आप एंगल लोगे ना कैमरा का, मैं कोशिश तो किया हूँ, पता नहीं आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे। तो ब्रेक शू मेरे बाइक का तो बढ़िया है, बट आप देखना जो आपका ब्रेक शू घिसा हुआ तो नहीं है, क्योंकि भाई स्प्लेंडर की या प्लेटिना की ब्रेक शू तो है नहीं जो आपको ये 300-400 मिल जाएगी, ये महंगी मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस पे भी आप थोड़ा सा जो पॉइंटर है इसको आप, मैं तो ये बोलूँगा अगर आप जा रहे हो प्री ओन्ड बाइक खरीदने तो इसको नोट डाउन करके जाना, जो आपके लिए थोड़ा सा चेक पॉइंट ईजी हो जाएगा। क्योंकि गाइस देखो ओवरऑल पैसा लगाओगे ना तो पैसा फ्री का किसी को क्यों देना है, राइट। एंड वैसा बाइक क्यों परचेज़ करना प्री ओन्ड जिसको लेके हमेशा टेंशन रहे, हमेशा वो मैकेनिक के पास रहे, राइट। तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये आपको इस साइड से भी दिखा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ। जो अभी ब्रेक पैड वगैरह है इसका, ठीक है, वो भी देख लेना कहीं जंग वंग तो नहीं है इसमें। बहुत ज़्यादा जंग वंग होगा तो इस पर भी आप नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि भाई जो सेलर होता है ना, मतलब कि देखो बाइक का तो ऑब्वियसली वो ऑनर्ड है तो उसको समझ में आता है कहाँ का क्या प्रॉब्लम। तो अगर हम रियर की बात करें गाइस तो रियर में टायर देख लो, यहाँ पे थोड़ी मिट्टी लगी हुई है, चलो इसको मिटा देता हूँ मैं। 130-70 ऐसा कुछ शो हो रहा है। एंड मेन आपको टायर का जो है ना ग्रिप देखनी है, टायर की ग्रिप। और अगर आपको लगता है जो टायर की ग्रिप सही है तो आप कंसिडर कर सकते हो, ऑनर से पूछ सकते हो आपने टायर वगैरह चेंज तो नहीं किया है। अगर ऑनर बोलता है हाँ अगर चेंज कर लिया है, नहीं किया है, क्योंकि देखो बहुत सब ऑनर जो है ऑनेस्ट तो होता नहीं है, राइट। तो उससे आप पूछो, उससे आप निकलवाओ। अगर वो बोलता है जो टायर वगैरह चेंज है नहीं है, अगर बोलता है नहीं है तो आप उससे पूछ सकते हो भाई इतना चल गया कैसे टायर चेंज नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों में क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो वो आपको बता देगा। अगर नहीं बताता है फिर भी एक टायर पे ना एक डेट लिखी होती है। अगर मान लो ये मेरी बाइक 22 की है, राइट, तो 22 की बाइक है तो ऑब्वियस है इसमें जो डेट जो है ना वहाँ लिखा होता है हर टायर पे। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ रियर में एबीएस नहीं आता है इसमें,
इसकी डिस्प्ले की बात करूँ, ये भी बहुत बढ़िया कंडीशन में है, कोई स्क्रैचेस नहीं है, बट इसको भी चेक कर लेना भाई, काफ़ी महंगा होता है, मैं वही कह रहा हूँ। ये काफ़ी सॉफ्ट है मेरा, बहुत बढ़िया कंडीशन में है, अभी हमें चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इसको अच्छे से आप चेक कर लेना, नहीं तो आपको ज़्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। एंड वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो ब्रेकिंग की जो है यहाँ पे जो डिस्क का जो है वो क्लीपर है, उसको भी चेक कर लेना। अगर मैं अब चेन की बात कर लेता हूँ, देखो चेन सेट काफ़ी महंगा होता है, आपको पता है बाइक की, राइट। तो एक तो आपको पहले चेन चेक करना है छू के, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है, प्रॉपर ल्यूब हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे अब देख रहा हूँ, एक्चुअली में क्या, मैं अपने बाइक को ल्यूब करता हूँ, बट क्या हुआ, इस पर मैं वॉशिंग कराने गया था, बंदा वहाँ पे ना ऑयल डाल दिया था इसमें, इसलिए आपको थोड़ा गीला गीला दिख रहा है, ठीक है। बट चेन जो है बहुत अच्छा कंडीशन में मेरा, काफ़ी मेंटेन्ड है। अगर चेन देखो क्या, अगर आप बाइक लेने जा रहे हो ना, अगर क्या करो, इसको न्यूट्रल में कर दो और बाइक को स्टार्ट करके थोड़ा सा थ्रोटल ले लो। उसमें क्या होगा, चेन से अगर आवाज़ आ रही है ना खटखट खटखट की, तो उसमें उसको नेगोशिएट करो, क्योंकि वो भाई चेंज होगा ही होगा। उसका ये दांत जो है वो देख लिया करो, अगर घिसा होगा तो उसको इग्नोर करो, अगर नहीं तो नेगोशिएट करो उसको, तो प्राइस नेगोशिएट हो जाएगा। जैसे मेरा चेन देखो बहुत अच्छा कंडीशन में है, काफ़ी ज़्यादा शाइन भी कर रहा है, बहुत अच्छे से हमने मेंटेन करा है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे प्रीवियस वीडियो में, अगर आप हमारे फॉलोअर्स हैं तो काफ़ी हम जो है बाइक को बहुत अच्छे से रखते हैं, चेन ल्यूब जो है प्रॉपर होती है हमारी, राइट। तो आप देख रहे होगे बाइक की जो है ल्यूब हमने बहुत अच्छे से करी है, करेक्ट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉकर थिंग्स। सॉकर देख लो, सॉकर आपका कहीं से लीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख लो, ये फ्रंट सॉकर है हमारा, ये लेफ्ट साइड का, देखो कहीं से लीक नहीं हो रहा, काफ़ी डिसेंट कंडीशन में है, बहुत अच्छा कंडीशन में है, एक सिंगल आपको स्क्रैचेस तक नहीं दिखेंगे, लीक तो बहुत दूर की बात है। यही आपको चेक करनी है, बट क्योंकि शॉकर वगैरह में दिक्कत हुई तो फिर आपको वहाँ पे हैवी जो है चार्जेस पे करना पड़ सकता है। नो, अब मैं अगर शॉकर राइट साइड की बात करूँ अपने फ्रंट में, तो ये देख लो, यहाँ इधर भी आपको बहुत बढ़िया कंडीशन में मेरा शॉकर है, यहाँ पे जो है एक सिंगल स्क्रैचेस तक नहीं है, ऑयल लीक तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो आपको यही बेसिकली चेक करनी है यहाँ पे चेक पॉइंट्स जो हैं, ये एक भी चेक पॉइंट्स जो है ना, प्लीज़ इसको जो है आप इग्नोर मत करना, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा हेवी जो है पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। पेनल्टी मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएंगे प्री ओन्ड बाइक लेने के बाद, तो ये गलती मत करना, ये रिक्वेस्ट है। एंड अगर मैं रियर की बात करूँ, रियर में क्या होता है ना, रियर का शॉकर देखो यहाँ पे कहाँ पे होता है ये, इसको मैंने थोड़ा जूम आउट करके दिखाया है। अपाचे अगर आपके पास होगा, किसी के पास होगा तो वो रिलेट कर पाएगा। तो ये जो है ना काफ़ी कॉस्टली होता है, छोटा सा दिख रहा है ना रेड कलर का, बहुत कॉस्टली होता है। देखो ये जो ये अगर टूट गया ना तो फिर बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल होगी, तो इसको भी आपको चेक करनी है बहुत अच्छे से, कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं क्या होता है, कोई वेल्डिंग तो नहीं है, देखो क्योंकि यहाँ पे ना वो एक नोट से जॉइंट होता है, तो वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कैमर तो आपको बैठे हुए OLX पे या फिर मार्केट प्लेस पे आपको चूना लगाने के लिए, अगर आपके पास नॉलेज है तो कोई आपको चूना नहीं लगा पाएगा। हाँ, दूसरी चीज़ एक और, जो बाइक की हैंडलिंग आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने एक अनोखा जो है तरीका अपनाया है। आप बाइक को क्या करो, डबल स्टैंड में खड़ा करके पीछे से ना उसका एक वीडियो लो पूरा स्ट्रेट करके, जिसमें मैं देखो स्ट्रेट कर रहा हूँ मैं, अगर ये स्ट्रेट है, देखो हैंडल आपको पूरा स्ट्रेट दिख रहा होगा, राइट। थोड़ा सा अगर सीट के पास रखो, देखो स्ट्रेट दिख रहा है, मतलब ये इसका हैंडल टेढ़ा नहीं है, कभी एक्सीडेंटल ये बाइक है नहीं। देखो, जिसको अभी बाइक मैं कैमरे को जिस एंगल से भी ले जा रहा हूँ, आपको परफेक्ट दिख रहा होगा बाइक का, चाहे वो लुकिंग ग्लास की बात कर लो, चाहे वो हैंडल की बात कर लो। देखो, इसलिए मैं जो है कैमरे को ना एक डिफरेंट एंगल से आपको शो कर रहा हूँ, क्योंकि आगे वॉल है तो मैं आपको आगे से नहीं दिखा पाऊँगा, तो यहाँ से आप जो है रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो गाइज़, एक्सीडेंट बाइक जो है इसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक्सीडेंटल बाइक में क्या हो सकता है, जो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है उस बाइक का हेवी एक्सीडेंट हुआ हो और आप चला रहे हो, आप खरीद रहे हो, और हो सकता है आपके साथ भी ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू दोहराई जाए, एक्सीडेंट वाली चीज़, तो वो चीज़ कहीं से अच्छा नहीं है, राइट। तो मैं आपको इसलिए सलाह दूंगा, एक्सीडेंटल जो है बिल्कुल चेक कर लेना, फ्रंट से देख लेना, नंबर प्लेट वगैरह भी चेक कर लेना कि टूटा फूटा तो नहीं है, कोई हेडलाइट नहीं टूटा है, इंडिकेटर नहीं टूटा है, हैंडल पे बहुत ज़्यादा कोई ऐसे दाग बाग तो नहीं है, कोई रस्टिंग वस्टिंग तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, प्रॉपर चेक करनी है, तब जाके जो है एक आप अच्छा बाइक ले पाओगे, ठीक है। और आप जो है साइड व्यू से बाइक को देखोगे, कहीं पे बहुत ज़्यादा डेंट तो नहीं है, कोई जंग तो नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ आपको प्रॉपर चेक करनी है, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप किसी मैकेनिक को लेके जा सकते हो। एंड अगर मैं इसका डिजिटल मीटर की बात करूँ गाइस, तो जो यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिख रहे होंगे, आपको बिल्कुल चेक करनी है। अगर ये बाइक स्टार्ट होने के बाद भी ये सिंबल नहीं हट रही है, तो आपके बाइक में प्रॉब्लम है। जैसे ABS है या इंजन का जो आपको सिंबल दिख रहा है, अगर आप बाइक चला रहे हो और फिर भी ये सिंबल नहीं हट रही है, तो आपको इसको
सीरियस कंसर्न मानना चाहिए। फिर आपको जो है इसमें नेगोशिएट करना चाहिए, ऑनर से पूछना चाहिए जो उसकी सर्विस वगैरह टाइम से नहीं कराता होगा इसलिए उसका ये हाल है। ये अब देख रहे हो जो मेरी बाइक है 30,200 समथिंग चल गई है, फिर भी देखो जो हमारी बाइक काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है, हमने काफ़ी मेंटेन कर रखा है उसको, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको प्रॉपर चेक करना। और जो वो एक लाइट वहाँ जब मैं इंडिकेट कर रहा हूँ वो जो है आपको सर्विस लाइट, अगर वो रेड हो गया तो आपको मतलब सर्विस टाइम पे नहीं हो रही है, अब यू नीड टू गो टू द सर्विस सेंटर विथ योर बाइक, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड गाइज नेक्स्ट इज़ देखो इसका हैंडलिंग, मैं आपको हैंडलिंग थोड़ा दिखाता हूँ चूँकि इसलिए दिखा रहा हूँ। देखो ये सब ना बहुत सी कंडीशन में, ये हॉर्न देख रहे हो, ये इसको चेक कर लेना प्रॉपर वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। अगर मैं इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, देखो वो भी मैं आपको शो कर रहा हूँ, जो इंडिकेटर इसका सारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर बहुत महंगी नहीं होती है, 1000 में आपको आ जाएगी सारे इंडिकेटर, बढ़िया। बट उसकी वायरिंग जो है ना अगर वो ख़राब हुई तो भाई आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। एंड सेल बटन चेक कर लेना, वो लैग तो नहीं है, और जो स्विच है आपका वो आपको चेक कर लेना। और मेन है जो आपको ये डिस्क ऑयल यहाँ पे लगता है, आपको सबको पता होगा, डिस्क ऑयल जो प्रॉपर चेक करना, जो इसमें प्रॉपर ऑयल डाला है कि नहीं डाला है, नहीं तो डिस्क ब्रेक आपकी लगेगी नहीं। एंड अगर बहुत दिन से बंदा नहीं डाल रहा है इसमें ऑयल वगैरह तो फिर दिक्कत होएगी, तो ऑब्वियस है उसका डिस्क ब्रेक घिस गया होगा, फिर आप चेंज कराओ जाके। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। अगर मैं पेट्रोल टैंक में आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ इसलिए, उसका रीज़न क्या है, पेट्रोल टैंक के अंदर में क्या होता है, जनरली बायर ना कुछ चेक नहीं करता, उसको लगता है चलो बाइक ऊपर से सही दिख रहा है ले लेता हूँ, लेकिन नहीं, पेट्रोल टैंक खोलो, उसको चेक करो, देखो वहाँ पे रस्टिंग जंक वंक कहीं तो है नहीं लगा हुआ है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा हेवी जंग लगा हुआ है उसके अंदर या बाहर कहीं भी जंग लगा हुआ है तो भाई ऑनर से इसके बारे में भी बात करो एंड नेगोशिएट करो। नेगोशिएट ऑनर करेगा, क्योंकि अगर उसके बाइक में प्रॉब्लम है ना तो वो नेगोशिएट करेगा। बस आपके पास स्किल्स होना चाहिए नेगोशिएट करने का, ठीक है। वो करके देखो, हमारी बाइक काफ़ी क्लीन है, देख रहे हो, हम इसको हमने कल ही पेट्रोल जो है फुल करवाया है, तो अभी तक जो है बाइक देख सकते हो। एंड अगर मैं गियर शिफ्टिंग की बात करूँ, देखो ये इससे हम लोग गियर चेंज करते हैं, राइट, ये चेक कर लेना जो ये प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं है, कोई ब्रेकिंग तो नहीं है यहाँ पे, कोई टूटा फूटा तो नहीं है, ये चेक करना। इसको पहले न्यूट्रल में हम डाल लेते हैं बाइक को, फिर आपको हम दिखाते हैं। ये न्यूट्रल में हमने डाल दिया इसको, ठीक है। अब देखो जो हमारी गियर शिफ्टिंग होगी, देखो प्रॉपर गियर लगेगा, ये देख लो आप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, ठीक है। तो ये गियर प्रॉपर लग रहा है, मतलब गियर कभी अटक नहीं रहा है कहीं। अगर गियर कहीं अटक रहा है आपका तो उस चीज़ को आप इग्नोर करोगे, क्योंकि गियर में प्रॉब्लम होगी अगर गियर बॉक्स में, तो आपको हैवी पेनल्टी, हैवी खर्च वहाँ पे जाएगा और आपको देना ही देना है। आप वहाँ पे इफ़ और नो इफ़ बट का वहाँ पे सवाल ही नहीं है, पे करना ही पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़, जो आपको इसमें एक और चीज़ देखनी है, जो इसके जो भी, जैसे मान लो मैं किसकी बात कर लेता हूँ, टैंक की बात कर लिया, चलो टैंक है, सीट है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए भाई, कहीं पचका वचका नहीं होना चाहिए, कहीं पे टूटा फूटा करके पेंट नहीं होना चाहिए, या फिर अगर बहुत एक्सीडेंटल है तो आपको इससे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये लेग गार्ड है ना, अगर गाड़ी एक्सीडेंटल होगी तो ये टूटा होगा, राइट, नहीं तो ये चेंज हुआ होगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना ये ओरिजिनल लेग गार्ड है अपाचे 164B की, ये बाइक के साथ आती है। तो भाई नहीं, ये सब बढ़िया कंडीशन में है। देखो यहाँ को ये जो है बस पेंट टूटा हुआ है, मतलब स्क्रैचेस नहीं है, मतलब गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, राइट। ये सब चीज़ देख के भी आप पता कर सकते हो जो नहीं, बाइक जो है काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है, बाइक काफ़ी मेंटेन किया गया है और आप उस बाइक को कंसीडर कर सकते हो। बट जो मैंने आपको चेक पॉइंट्स बताए हैं आपको प्रॉपर देखनी है, इसमें कोताही मत करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो है आपको प्रॉब्लम झेलने पड़ सकते हैं, ठीक है। एंड छोटे मोटे चीज़ ये भी चेक कर लेना आप, देख लो आप, जैसे कि क्या होगा, ये छोटा ही है बट मतलब एक्स्ट्रा क्यों पे करोगे अपने पॉकेट से, ये भी देख लेंगे टूटा फूटा तो नहीं है, कहीं जंग वंग तो बहुत नहीं लगा हुआ, ये सारी चीज़ें। एंड बाइक को ना आप एक कुछ और एंगल से थोड़ा देखना, अगर हो सके तो अपने अकेले मत जाना, किसी दोस्त को साथ में ले जाना है, किसी मैकेनिक को, उसमें आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखो आपको तो नॉलेज होगी, आपने यूट्यूब वीडियो देख लिया, काफ़ी नॉलेज है आपको, एंड जो मैकेनिक होना है उसके पास भी तो अच्छा नॉलेज होता है, क्योंकि भाई वो तो वही सब करता है, उसका काम ही वही है, तो वो आपको और भी ज़्यादा से बताएगा बढ़िया से, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको क्या देखना है, जो ये बाइक में कोई किसी तरह का आवाज़ तो नहीं है, आवाज़ मतलब एबनॉर्मल साउंड तो नहीं है, वो आपको बाइक को स्टार्ट करके चेक करनी है। जैसे आपने कोल्ड स्टार्ट किया बाइक को, ये ऑनर को मत देना स्टार्ट करने के लिए, खुद से स्टार्ट करना, पहले न्यूट्रल में डालना, न्यूट्रल में एक बार देख लेना, फिर गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4, गियर 5 जो भी है वो सारा चेक कर लेना। उसके बाद जो है
आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे इंजन का साउंड सुन के क्या कंडीशन है बाइक की, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ जो है आप एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे। ये मैं अभी बाइक को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। बाइक को मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, बट इसमें क्या है ना, वो मैं वो साउंड नहीं सुना पाऊँगा, इसलिए नहीं सुना पाऊँगा एग्जॉस्ट की साउंड, क्योंकि क्या है ना, बगल में ना किसी का घर बन रहा है एंड बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना हेवी साउंड आ रहा है, कुछ वो सीमेंट वेमेंट वो कुछ मिला रहे हैं ना, तो आवाज़ आ रहा है मशीन का बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको आवाज़ तो नहीं सुना पाऊँगा, बट हाँ जो मेरी बाइक की आवाज़ है बहुत डिसेंट है। देखो अपाचे बाइक मतलब क्या होता है, जैसे अगर वो अच्छी कंडीशन में है ना, आप इंजन को स्टार्ट करते हो ना, वो एक फ़ील आता है, इंजन में एक स्मूथनेस फ़ील आता है। तो उस चीज़ को देख के ना आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो वेदर यू शुड परचेज योर बाइक और नॉट फ्रॉम द डीलर, फ्रॉम द OLX और फ्रॉम लाइक एनीवेयर, ठीक है, वो आप डिसाइड करो। सो गाइज अब मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन आपको चेक करनी है, RC, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, उसके बाद जो है वो जो की होता है ड्यूल की, बाइक के दोनों चार वो की चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक की पे आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना। एंड फिर जो है बाइक फिनांस पे है तो वो चेक कर लेना, ठीक है। जैसे वो RC कार्ड होता है ना, उसके नीचे लिखा होता है फाइनेंसर का नाम, अगर बाइक फिनांस पे है तो उससे पूछ लेना। अगर उसके पास बैंक NOC है तो ठीक है, डन करना। बैंक NOC नहीं है तो उससे बैंक NOC मांगना, क्योंकि फिनांस पे है, बिना NOC के आपके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र होएगी नहीं, ठीक है, वो चेक कर लेना। एंड नेक्स्ट इज़ जो है बाइक पे कोई जो है क्या कह सकते हैं उसको, कोई पुलिस केस तो नहीं है, कभी बाइक जो है बहुत हैवी एक्सीडेंट तो नहीं किया गया है, वो सब चीज़ जो है जो हैवी एक्सीडेंट है वो आप जो है क्या करना, जो सर्विस सेंटर होता है वहाँ पे अगर नंबर डालोगे ना तो वहाँ से पता चल गया होगा, वो कभी कोई क्लेम लिया होगा तो वो पता चल जाएगा, ठीक है। बट अगर पुलिस केस वगैरह हुआ होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, एक वेबसाइट है CCTNS करके है, उस पर क्लिक करना और वहाँ पे अपना इंजन नंबर, चेसिस नंबर, गाड़ी नंबर डाल देना। अगर वो कुछ केस वेस होगा उस गाड़ी पे, है ना, तो वो लिख के आ जाएगा, ठीक है, तो उससे आप बच जाओगे जो पुलिस वगैरह से। तो डॉक्यूमेंट में यही सब चेक करना था, मेन डॉक्यूमेंट है, बहुत अच्छे से चेक करना, इंजन नंबर, चेसिस नंबर जो है RC से मिलाना, मैच करेगा तभी लेना, नहीं तो मत लेना। सो गाइज हमने जो है अभी आज कवर किया जो टॉपिक अपाचे 164V। अगर आप प्री ओन लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको जो किन की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स थे उसको हमने साइड करके काफ़ी बढ़िया से प्रिपेयर करके जो है आपको बताया है, जो आपको लेने से पहले क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या देखनी चाहिए। इन सब चीज़ों को आपको प्रॉपर ध्यान देना है, क्योंकि आप ओवरऑल हार्ड अर्न मनी कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आपको पैसे सही जगह लगाने चाहिए और अच्छी बाइक लेनी चाहिए। तो आपने वीडियो देखा, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे रीच आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड उसके अलावा जो है हम आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो हम आपको वहाँ भी रिप्लाई बिल्कुल करेंगे। एंड दूसरी चीज़ गाइज़, अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए, किसी पर्टिकुलर वीडियो किसी बाइक की अगर आपको चाहिए, मान लो, ठीक है, बाइक से रिलेटेड, किसी बाइक तो नहीं, बाइक तो बहुत बड़ी बड़ी मेरे पास नहीं है, बट जो भी मेरे पास बाइक है एंड जो नॉलेज मैं अपने पास रखता हूँ, तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर मेरे से अगर आपको थोड़ा भी हेल्प हो सकता है तो मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है, कभी भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। इवन जो ईमेल जो हमने मेंशन कर दिया है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं एंड वहाँ पे भी आपको रिवर्ट बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा प्यार अपना बना दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको प्रॉपर वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आएगी, जिससे आप वॉच आउट कर सकते हैं एंड जो आपकी ज़रूरी की चीज़ें होंगी वो आपको कुछ नॉलेज भी गेन हो जाएंगी, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए जो है फिर हम आपसे यही बिता लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आपसे ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय, टेक केयर।